क्वेश्चन नंबर 4B विंटर 2018 का क्वेश्चन है आपके लिए 200 mm थिक आरसीसी फ्लैट स्लैब। तो फ्लैट स्लैब का ही क्वेश्चन है जो ऑलरेडी एक बार 2019 के पेपर में भी पूछा गया था 7 मार्क्स के लिए। यहाँ पे भी टोटल 11 मार्क्स का है क्योंकि 4B में आपको फाइंड करना है, डिज़ाइन करनी है उसी तरह से जिस तरह से आपने कहीं ना कहीं 2019 में किया था। लाइव लोड आपको दे दिया गया है, फ्लोर फिनिशिंग 1 है, 4 कॉलम सपोर्टेड है, मतलब कहीं ना कहीं वो आपका जो पैनल है वो इंटीरियर पैनल ही है, वो आप समझ सकते हो। 300 बाय 400 का कॉलम साइज है विथआउट प्रोवाइडिंग ड्रॉप एंड कॉलम हेड। तो ड्रॉप एंड कॉलम हेड को आपको कंसीडर नहीं करना है। द कॉलम आर प्लेस्ड एट 4.5 और 6 मीटर सेंटर टू सेंटर, डिजाइन दी स्लैब कंसीडरिंग एन इंटीरियर पैनल। तो ये है आपका क्वेश्चन। अब सॉल्यूशन की बात करें तो पहले आपको होगा लोड कैलकुलेशन। लोड कैलकुलेशन में आप में दो चीज एक्चुअली होती है, एक डेड लोड और एक लाइव लोड। डेड लोड में वंस अगेन आपके पास दो चीज होगी, एक होगा स्लैब का सेल्फ वेट और एक होगा फ्लोर फिनिशिंग। अब आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि जितना हो सके बट हमें क्या करना है, आपको जो आपकी थिकनेस है वो इंक्रीज करनी चाहिए, ऐसा हमने बताया था 2019 के पेपर में। बट यहाँ पे थिकनेस ऑलरेडी गिवन इज 200 mm, सो कुछ आप चेंज नहीं कर पाओगे। यहाँ पे सेल्फ वेट 0.2 इंटू 25 करना ही होगा आपको। अब क्या हो रहा है, ये है आपका डेड लोड 5+1 डेड लोड है। डेड लोड अगर मैं यहाँ लिख लूँ 6 है और लाइव लोड की अगर बात करूँ तो 4 है। टोटल लोड दोनों को ऐड कर देते तो 10 मिल रहा है और मल्टीप्लाई कर देते हैं फैक्टर्ड वैल्यू के लिए 1.5, इसलिए वो 15 आपको मिल जाएगा। बट प्रॉब्लम ये होगा कि जैसे ही आपका लाइव लोड और डेड लोड का रेशियो 0.5 से आपका ज़्यादा है तो आपको एक्चुअली पैटर्न लोड करना पड़ता है, करेक्शन जो है वो करना पड़ता है, बट विच इज़ जनरली 1%। सो इन पर्टिकुलर केस 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर 11 मार्क्स का या 7 मार्क्स का पूछते हैं कई बार, बट अगर उस कंडीशन की बात है तो अलग है। यहाँ पे 4 मार्क्स के लिए तो हम वो पैटर्न लोडिंग कभी नहीं करेंगे क्योंकि 1% के लिए आप कोई भी कंसिडरेशन नहीं कर सकते जब बात है 4 मार्क्स की, इसलिए प्रेजेंट वी कैन निग्लेक्ट इट। सो नाउ डिजाइन मोमेंट WLN/8। अब LN की बात करूं तो LN आपको किस तरह से कंसीडर करना है, हमें कॉलम का डायमेंशन दिया गया है 0.4 एंड एक डायमेंशन है आपका 0.3। तो ये आप समझ सकते हो कि जो लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन है वहाँ पे हम 0.4, ज़्यादा डायमेंशन है वहाँ पे 0.4 का कॉलम होगा, लेंथ होगी, और जहाँ पे आपका डायमेंशन 4.5 है वहाँ पे हम कॉलम डायमेंशन करेंगे 0.3, कंसीडर करेंगे 0.3। तो अब ये इक्वेशन आपको कोड में मिल जाएगा WLN/8। और इसी चीज को, ये जो W है, कैपिटल W है, वो है आपका एरिया लोड। तो स्मॉल w आपको kN पर मीटर स्क्वायर मिल जाएगा, ये आप समझ सकते हो। ये W था आपका kN मीटर स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाई करते हैं अगर एरिया के साथ तो टोटल W मिलेगा, जो मिलेगा आपको किलो न्यूटन। तो किलो न्यूटन इंटू मीटर डिवाइड बाई 8, तो इस हिसाब से आपको काउंट करना है। तो 2 टाइम्स LN है, यहाँ पे 5.6, यहाँ मैंने कैलकुलेशन उनका आपको बता दिया है। इसी चीज को काउंट करोगे तो आपको ऑलमोस्ट 265 के अराउंड आपको वैल्यू मिल जाती है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं शॉर्ट डायमेंशन में तो यहाँ पे जो 4.5 था आपका, यहाँ मैंने बाय मिस्टेक 5.5 लिखा है, बट इट मस्ट बी 4.5 एंड 4.2। सो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन कर दिया है 5.2 से, आप चाहो तो कैलकुलेशन कर लेना 4.2 से, बस वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी और कुछ चेंज होने वाला नहीं है। डिजाइनिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो मेथड है वो मेथड रिमेन कॉन्स्टेंट, मेथड में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अब बात करते हैं कॉलम स्ट्रिप और मिडल स्ट्रिप की लेंथ की। तो कॉलम स्ट्रिप जो है वो आपको कंसीडर करेंगे, जो भी शॉर्टर डायमेंशन है उनको पहले पकड़ लीजिए तो आपका कैलकुलेशन आसान होगा। स्मॉलर डायमेंशन यहाँ पे लिखा हुआ है, स्मॉलर डायमेंशन क्या है 4500 है, तो उनका 50% इस एक्चुअली इस तरह से आता है। ये है आपका स्लैब, इनको कहते हैं हम कॉलम स्ट्रिप, यहाँ पे भी होती है कॉलम स्ट्रिप। तो ये दोनों है, ये चीज़ और ये चीज़। तो 0.25% कोर्ट ने बोला है आपको 0.25
तो कुछ कुल मिला के यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हो 0.25 प्लस 0.25 इंटू या तो 0.25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या डायरेक्टली 0.5 आप लिख सकते हो। 50% होता है इन शॉर्ट। मिडल स्ट्रिप आपको माइनस करनी है अलोंग दी लॉन्ग स्पान और शॉर्टर स्पान के लिए आपको मिडल स्ट्रिप अलग अलग मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी? क्योंकि जब हम बात करेंगे 2250 आपका कॉलम है, तो अब यहाँ पे 4500 है, उसमें से अब अगर 2250 माइनस कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा 2250। और अगर 6000 वाला जो आपका सेक्शन है लेंथ है वहाँ पे कितनी मिल जाएगी आपको 3750 mm। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कॉलम स्ट्रिप एक ही मिलेगी, मिडल स्ट्रिप आपको 2 मिल जाएंगी जब आपके पास डायमेंशन जो है सिमिलर नहीं है, दोनों डायमेंशन LX एंड LY, तब जाके आपको ये मिडल स्ट्रिप में 2 कैलकुलेशन करने होंगे। इसी तरह से आपको टेबल भी 2 फाइंड आउट करने होंगे। तो बता देता हूँ टेबल। यहाँ पे 175 मैंने एज्यूम किया है क्योंकि 25 का कवर अगर प्रोवाइड करते हैं तो 175 आपका टोटल थिकनेस आपको दिया है 200 mm। ये आपकी मोमेंट है 265। कॉलम मिडल माइनस पॉजिटिव, ये चीज़ ऑलरेडी मैंने मेंशन की हुई थी 0.65 एंड 0.75। यहाँ पे 0.65 है तो अगर माइनस में 0.65 है यहाँ पे तो प्लस में कितने होंगे 0.35, तो 100 होंगे। अब यहाँ 0.25 है जो आपका कॉलम के लिए है, कॉलम में माइनस के लिए वही चीज़ आपको कॉलम में माइनस में यहाँ पे भी मिल जाएगी। तो ये चीज़ थोड़ी बहुत आपको याद करनी होगी। 0.65, 0.35, 0.65, 25, ये जो एक मॉडिफिकेशन फैक्टर से डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर भी उनको कह सकते हैं, वो चीज़ आपको याद रखनी होगी। ये मिल जाएगी 130, 56, 43 एंड 37 नियर अबाउट। अब जो मेन चीज़ है यहाँ पे आपको जो मोमेंट मिल रही है वो विड्थ है उनके लिए 2250 और कोड ने SP16 में जो आपको वैल्यू मिल रही है स्टील की वो आपको मिलेगी पर यूनिट मीटर विड्थ। तो अब मीटर विड्थ के लिए हमें क्या करना है, ये जो चीज़ आई उसमें 2.25 डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे 58, 25, 19 एंड 16.5 आपको मिल जाएगी। इस हिसाब से स्टील आपको SP16 से फाइन करना है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो विंटर 2019 का पेपर देख लीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा किस तरह से आपको ये स्टील मिल सकता है। अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी कॉलम स्ट्रिप तो वही रहेगी, मिडल स्ट्रिप में आपको 3370 करना होगा। तो इस हिसाब से आपको MUYB यहाँ पे भी 43, 28, 8.8 एंड 8 मिल जाएगा। उसी हिसाब से आपको स्टील भी फाइंड करना होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4B जो कहीं ना कहीं आपका रिलेट है फ्लैट स्लैब से। और 4C जो है वो इसके साथ ही मैं ले रहा हूँ क्योंकि ये और कुछ नहीं है, यहाँ पे बस चेक करना है 7 मार्क्स के लिए। तो एक्चुअली 7 मार्क्स के लिए बहुत कम पूछा है, 4 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा पूछा है, बट मैंने पहले ही आपको बताया कि ये टोटल 11 मार्क्स का है, इसलिए हम इनको कंसीडर करते हैं एग्ज़ाम में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता ही है एवरी टाइम। या एक बार आपको सर्कुलर देंगे या तो स्क्वायर कॉलम देंगे, बट डिज़ाइन ऑफ फ्लैट स्लैब होती है और वो भी 11 मार्क्स का मिनिमम प्रोविज़न होता है। इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4B का जो डेटा है उसी से आपको चेक फॉर दी सीयर करना है। अब चेक फॉर सीयर के लिए करना क्या है आपको VU। तो VU कैसे फाइंड करते हैं, अब देखिए पहले एरिया की बात करेंगे फिर W की। तो W तो ऑलरेडी आपके पास 15 है, अगर आप चाहे तो देख सकते हो। जो हमने लोडिंग फाइंड किया था वो था आपका W। अब एरिया कहाँ से फाइंड करेंगे, तो टोटल जो एरिया था वो कितना था 6/0.5। अब ये एरिया कहाँ से आ रहा है, तो उनके लिए मैंने फिगर में शो किया है। आपको करना क्या है, यहाँ पे 300 का कॉलम है प्लस D कर दीजिएगा, 300 प्लस D, यहाँ पे 400 प्लस D। अब मैंने यहाँ पे कंसीडर किया 165, वो चाहे तो 175 भी कर सकते हो क्योंकि ये दिया नहीं गया है, ये आपने एज्यूम किया हुआ है। तो अगर आप 165 यहाँ पुट कर रहे हो तो यहाँ पे भी आपका 165 होना चाहिए। अगर 175 यहाँ पे पुट कर रहे हो, यहाँ पे 175 आपको पुट करना है। ये चीज़ एक ध्यान में रखना और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा 175 लो या 165 लो, क्योंकि वो एजम्पशन आप पर है। तो यही चीज़ को 300 में ऐड किया, यही चीज़ को 400 में ऐड किया, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी वैल्यू 0.565
0.465, अगर 175 करते हो तो 575 एंड 475 मिल जाएगी। इसी हिसाब से यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, एरिया। तो और कुछ नहीं है, टोटल जो एरिया था उनमें से ये कॉलम हमें माइनस कर दिया है। जो ये पूरा पोर्शन है, इस पोर्शन को हमने माइनस कर दिया है इसमें से, तो ये आपको व्यू मिल जाएगा उस हिसाब से। अब बात करेंगे B0 की, तो B0 क्या है, B0 है इनकी पेरीमीटर। तो आप देखिए टोटल है आपके पास 400 + 165 एक तरफ, तो यहाँ पे भी 400 + 165, इसी तरह से यहाँ पे आपको 300 + 165 मतलब 465, यहाँ से 465, तो 2 टाइम्स 565 + 465, क्योंकि पेरीमीटर चाहिए बस आपको। तो पेरीमीटर कहाँ से मिलेगी, ये है आपकी पेरीमीटर। तो यहाँ से आप क्या कर लीजिएगा, 2 टाइम्स दोनों का एडिशन, तो कुछ इस आपको वैल्यू मिल जाएगी 2060 mm। यहाँ पुट कर दीजिएगा तो आपको टाउ v मिल जाएगा। अब टाउ सी की बात कर लेते हैं। टाउ सी मैंने ऑलरेडी पहले 2019 में बताया गया है आपको, अगर नहीं देखा पहले वो देख लीजिएगा। 1.11 फिक्स हो जाएगा अगर एफ सी के आपको 20 दिया गया है, तो चाहे तो वहाँ से फिर से एक बार रिपीट करके देख लेना, वहाँ पे ये चीज़ मैंने वहाँ पे बताई गई है। तो आपको टाउ सी जो है वो ज़्यादा मिलना चाहिए, तब जाके आपका सेक्शन सेफ होगा, नहीं तो सेक्शन सेफ नहीं होगा। अलग से आपको रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ से आपका टाउ सी जो लेस देन आता है टाउ वी से, तो ये है आपका अवेलेबल, ये है आपका रिक्वायर्ड था 1.1, जो आप पिछले पेज में आप देख सकते हो 1.1 था, और ये है 1.11। सो इस हिसाब से ये है क्या आपका सेफर कंडीशन। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4 B एंड C, जो टोटल मिला के 11 मार्क्स का बनता है।